कॉकटेल एग्जीबिशन के मैंने 5 से 6 पेयर उठाए, लेकिन उसमें कोई भी इनो नहीं है। मतलब ग्रे हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ उसमें पाइड के हैं, इनो पाइड के हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इनो जो है वो एग्जीबिशन साइज में निकले। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वर्किंग सुनिएगा। जो मेरे एग्जीबिशन के पेयर है ना, मैं उनको तोड़ दूंगा। तोड़ूंगा कैसे? उन सबको तोड़ने के बाद पार्टनर इनो का दे दूंगा। और इनो कौन सा वाला होगा? कॉमन में जो अच्छा, कॉमन इनो में जो अच्छा साइज होता है ना, बड़ा साइज, वो मैं दूंगा उनको। अब बड़ा साइज देने की वजह से क्या होगा, जब ब्रीड होगी तो उसमें इनो तो नहीं निकलेंगे, जाहिर सी बात है। जब आप इनो को ब्लैक आइस के साथ लगा रहे हैं तो बहुत कम चांस होता है, अनटिल एंड अनलेस कि जिस पीस के साथ आप लगा रहे हैं वो इनो का स्प्लिट हो, तो एक आध इनो निकल आता है, या दो भी निकल आते हैं कभी कभार। लेकिन अगर वो स्प्लिट नहीं निकले तो कोई इनो नहीं निकलेगा। लेकिन जो बच्चे निकलेंगे वो बहुत काम के होंगे, वो सारे के सारे इनो स्प्लिट होंगे। उन्हीं बच्चों को दोबारा इनो के साथ लगा देंगे, तो फिर उसके बाद हमारे पास इनो एग्जीबिशन बन जाएगा। ये वर्किंग जो है वो कम से कम भी मुझे ऐसा लगता है 2 साल की है, 2 ढाई साल की है। लेकिन भाई इसमें जब आपके पास इनो एग्जीबिशन निकलेगा ना, तो आपको मजा आ जाएगा। मेरे पास एक इनो एग्जीबिशन का मेल रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी। तो मैं अब उसके साथ उस मेरा समझे साल बच गया, तकरीबन तकरीबन समझ लें कि साल बच गया है मेरा। अब आगे देखते हैं कि क्या बच्चे निकलते हैं, किस तरह के निकलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ये वो वादा है जो मैंने आप लोगों से किया था कि यार मैं एग्जीबिशन भी लेकर आऊंगा और आप लोगों को शौक कराऊंगा। अच्छा, मेरी हैसियत नहीं है इतनी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता। बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता। और आप लोगों ने तो बहुत ही साथ दिया है मेरा। और माशाल्लाह से मेरे पास क्रीम फेस यानी कि जो पारब्लू फैमिली है, कॉकटेल के पारब्लूज मेरे पास तैयार हो गए हैं। कॉकटेल के पारब्लू मेरे पास तैयार हो गए हैं, जो कि पॉसिबल B1 B2 जो भी कहलाते हैं वो। मुझे बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ से मैंने लिए थे उस बंदे से प्रॉपर हिस्ट्री लेके मैं लेकर आया हूँ क्रीम फेस। क्रीम फेस जो है वो पारब्लू फैमिली के कहलाते हैं। क्रीम फेस होता कैसा है, इसका क्राउन लाल हो, क्राउन लाल कह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह क्या हो गया मुझे। उसका जो क्राउन है वो येलो होगा और उसकी टेल येलो होगी। येलो क्राउन येलो टेल, इसको कहते हैं क्रीम फेस, क्योंकि उसके फेस पे हल्का हल्का, बाकी पूरा वाइट होता है वो, बाकी पूरा वाइट होता है वो इनो की तरह। तो भाई मैं लेकर आया, और मुझे उस जिस भाई से मैंने ली उन्होंने बताया कि भाई ये पॉसिबल B1 B2 भी है। ये बेसिकली पारब्लू कहलाते हैं। कॉकटेल के अंदर जो क्रीम फेस है ना, ये पारब्लू कहलाता है। तो इसमें भी वही सीन है। अगर B1 B2 तैयार हो गया, इसको जब हम इनो के साथ लगाएंगे, ब्लैक आइज इनो के साथ या किसी भी रेड आई बर्ड के साथ अगर लगाते हैं हम लोग, तो फिर हमारे पास सारे के सारे क्रीम फेस निकलेंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है जो रह गई है, वो नहीं है, उसको कहते हैं वाइट फेस एमराल्ड। वाइट फेस एमराल्ड जो है ना, वो मेरे पास नहीं है। बाकी सब म्यूटेशंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। हाँ, ये हो सकता है कुछ ऐसी रेयर हो जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो भी जाहिर सी बात है नहीं होंगी मेरे पास। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान में अवेलेबल है सारी की सारी म्यूटेशंस मेरे पास हैं। इनो मेरे पास एग्जीबिशन साइज में रखा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 5 लोगों के पास होगा, उनमें से एक मैं भी हूँ। और ये कोई बड़े बोल बोल कर नहीं बता रहा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं बड़े बोल बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा नाशुक्री कर रहा हूँ। बात बताने की सिर्फ ये है, आप लोग तो जानते हो ना मेरी हालत, मैं कहाँ से सफर शुरू किया था मैंने, एक टेरिस के अंदर से। और चलते 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 एक छोटा सा टेरिस, उसमें 2 पिंजरे। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर कमेंट करते थे कि तेरे पास है क्या, 2 पिंजरे रखे हैं तूने और तू चैनल बना के बैठा हुआ है। वजह उसकी सिर्फ ये थी कि वो छोटी सी जगह बेशक थी, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे थे, लोग मुझे देख रहे थे, पसंद कर रहे थे। और इंडिया से आपको पता है कि सब लोग जो है वो फॉलो करते हैं कॉकटेल्स को और मुझे। तो वो चीज़ जो मुझे फॉलो की जा रही थी, शायद वो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी। तो इस वजह से भी लोग जो है वो इक्का दुक्का, वरना सारे तो प्यार ही करते थे, अभी भी सब लोग प्यार ही करते हैं। मैंने नहीं देखा, मेरा कोई हेटर नहीं है। कभी कभार मैं मजाक में वीडियो बना देता हूँ या कोई मजाक से कुछ जुमला बोल देता हूँ, ऐसे कि जैसे मैं अपने किसी हेटर को कह रहा हूँ, हालांकि हेटर मेरा कोई है ही नहीं। भाई कोई इक्का दुक्का होगा, वो भी अपनी मर्जी से होगा तो होगा, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी को अपना हेटर नहीं समझता। इतने अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने इतना साथ दिया है मेरा यार। मैं वहां से आप लोगों ने देखना शुरू किया है, और आप लोगों के देखने की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे रोजी रोटी फराहम की। घर बैठकर इज्जत से काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। और मुझे किसी बस में बैठना नहीं पड़ता, किसी लाइन में लगना नहीं पड़ता, रोज जो है वो सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना पड़ता। ये बात बिल्कुल सच है कि ये आप लोगों की वजह से, और ऑफ कोर्स देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अब मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। भाई बहुत लोगों ने मुझे बोला कि कॉकटेल छोड़ दो, कॉकटेल में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अभी देखें मार्केट पूरी क्रैश हो गई है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ चल रही है, वो है कॉकटेल। कॉकटेल का बिजनेस उरूज पे चल रहा है इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि सारी मार्केट डूबने के बावजूद भी
कॉकटेल बेचा भी जा रहा है और ख़रीदा भी जा रहा है। हाँ, रेट में फ़र्क हो सकता है, 1000 2000 4000 अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशन रेट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन भाई ख़रीदारी भरपूर हो रही है। मैंने खुद इतनी ख़रीदारी की है, वो भी ऐसे टाइम पे, कुर्बानी के टाइम पे। कुछ सोच भी नहीं सकता कि यार कुर्बानी के टाइम पे आप कुर्बानी के अलावा कोई चीज़ खरीद रहे हो, क्योंकि लोगों के पास ज़ाहिर है पैसे नहीं है इतने। तो मैंने काफ़ी ख़रीदारी की है कुर्बानी के टाइम पे भी। मैंने बर्ड्स की ख़रीदारी की है ताकि वो लोग कुर्बानी कर सकें जिनके पास से मैं कॉकटेल ले रहा हूँ। ज़ाहिर है उनको भी तो पैसा चाहिए ना। तो देख लें, माशाल्लाह नीयत साफ़ रखें हमेशा। यार आप लोगों ने कितना साथ दिया है मेरा। जब आप लोग किसी दूसरे का साथ दे के किसी को इतना आगे पहुंचा सकते हैं, तो सोचें खुद अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा करके, खुद अपने लिए मेहनत करके कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच सकते आप लोग। एक बहुत ही कीमती बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को शौक है पैसा इन्वेस्ट करने का, तो मैं आपको बताता हूँ। आगे आने वाला जो वक्त है ना, वो फिंचों का और कॉकटेल्स का, फिंचों का और कॉकटेल्स का आने वाला वक्त जो है वो इनका ही है। आप लोग कोशिश करें कि इसमें काम कर सकें। और सुनिए, मैं आने वाले वक्त में क्या रखने जा रहा हूँ। मैं आने वाले वक्त में कॉकटेल, और कॉकटेल के अलावा जो है वो बजीज़ रखने जा रहा हूँ। बजीज़ के अलावा जो है वो मैं फिंचेस फिंचेस तो हैं मेरे पास, फिंचेस भी हैं, कॉकटेल्स भी हैं, बस बजीज़ में रख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छी क्वालिटी के जो एग्जीबिशन साइज़ होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने अच्छी क्वालिटी का एग्जीबिशन साइज़ अपने पास नहीं रखा, क्योंकि पैसों की थोड़ी शॉर्टेज थी। मेरा मानना ये था कि पहले कॉकटेल में लगाएंगे, बाद में फिर जो है ना बजीज़ में लगाएंगे, क्योंकि कॉकटेल आपको पता है ये तो प्रीमियम चॉइस है ना, वो तो फिर फर्स्ट चॉइस है, तो उसको पहले रखना पड़ता है, फिर बाकी चीज़ें बाद में आहिस्ता आहिस्ता। फिंचेस जो है वो मैंने सस्ते दामों में उठा ली थी जब कीमत गिरी हुई थी। अब माशाल्लाह से देख लें आप, फिंचें नज़र ही नहीं आ रही, कहीं पर मार्केट में से गायब है, फिंचें हैं ही नहीं बिल्कुल भी। गाइज एक छोटा सा ऐड है, अगर आप बुरा ना माने तो वो मैं लगा दूं। कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए, वो भी अपनी पसंद का, अपनी पसंद के कॉम्बिनेशन का आपको मिल जाएगा घर बैठे। अगर आप बोलेंगे भाई हम तो दुकान से 180 रुपये का किलो वाला लेते हैं दाना, तो 180 वाला मिल जाएगा। अगर आप बोलते हैं 200 रुपये किलो वाला लेते हैं हम दुकान से, वो वाला मिल जाएगा आपको, लेकिन दुकान से बहुत अच्छी क्वालिटी में। दुकान वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी देते हैं, बट हम जितना बेहतर हो सकता है उतना करते हैं। किसी का रोजगार रोकना नहीं, बल्कि अपना चलाना है। तो आप लोग जो बोलेंगे वो मिल जाएगा कराची में, आपको घर बैठे आपके डोर स्टेप पे दाना मिलेगा। डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल नॉर्मल से ही हैं, आपको बेशक 10 किलो मंगवाएं 20 किलो मंगवाएं, उसके अलावा आप हैवी क्वांटिटी में भी मंगवा सकते हैं, जैसे 80 किलो 200 किलो, ये रिक्शे से पहुंचा दिया जाएगा आपके घर पे। ऑर्डर करने का तरीका ये है कि दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। अच्छा गाइज, जितनी भी डोमिनेंट ब्लड लाइन होती है ना, ये ऐसी होती है कि इनका कोई स्प्लिट नहीं होता। डोमिनेंट जो ब्लड लाइन है इसका स्प्लिट नहीं होता, ठीक है। डोमिनेंट ऐसी लाइन है जो कि खुद यानी कि अपना विजुअल पीस लगाने पर ही अपना विजुअल बच्चा निकाल सकती है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई स्प्लिट होगा। तो ये जो है बात आपको बताना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि कॉकटेल्स में आगे जाके म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा, और ये पेयरिंग के हवाले से बताऊंगा कि कौन सा बर्ड जो है वो किसके साथ लगाना चाहिए, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कौन सा सेक्स लिंक्ड है। ये तमाम चीज़ें, सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है, इनको आपस में किस तरह लगाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ों पर वीडियोस बनेंगी। और आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टॉपिक था, जो आप लोगों को पसंद है, जिसकी बार बार डिमांड आती रहती है, वो ये है कि भैया पेयरिंग समझा दो। इंडिया से बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि भैया पेयरिंग समझा दो, तो हम आपको समझाएंगे पेयरिंग, कोशिश करेंगे समझाने की। क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा चैम्पियन नहीं हूँ, किसमें, म्यूटेशंस में चैम्पियन नहीं हूँ। वैसे बर्ड बिहेवियर रिसर्च वो मैं पूरी कर लेता हूँ। आई एम रिसर्चर ऑफ कॉकटेल बर्ड बिहेवियर, तो मैं कॉकटेल का जो बिहेवियर है उसकी रिसर्च कर लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसी रिसर्च को बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो म्यूटेशन के अंदर जो डीप म्यूटेशनल वर्किंग होती है ना, उसके बारे में मुझे बहुत डीपली तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको ऊपर से एक्सप्लेन करूंगा, और जो बात नहीं पता होगी वो मैं आपको पढ़कर इंटरनेट से उसको ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोग जो है वो आराम से देख सकें। अच्छा गाइज, ये गेम देख लें, एंड होने वाला है। इस गेम में आपका भाई जो है ना फुल उड़ाए बंदे इतने सारे, क्योंकि आपको पता है लास्ट के कुछ मिनट्स में हम लोग गेम की भी बात करते हैं, क्योंकि मैं ही खेल रहा होता हूँ। ये जो बंदा भाग रहा है मैं हूँ, ठीक है ना। अब देखें, तकरीबन 4 रिकॉर्डिंग की थी मैंने, जिनमें से 3 में जीता था मैं, तो इसमें भी आएगा शायद जीत रहा हूँ मैं। 8 मेरे किल हैं, जो कि कम है, लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो नसीब की बात है ना। बंदे जिस तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, और जहाँ पे जो खड़ा होगा वो वहाँ से टारगेट आसानी से कर लेगा। तो मैं, ये देखें रोबोट भाग रहा है, इतना गंदा रोबोट है ये,
जब ये ऊपर से भागता है ना बंदे को ही किल कर देता है ये। तो मुझे रोबोट मिला नहीं, मैं थोड़ा सा लेट उतरा और फिर बाहर निकल गया वहां से जहाँ उतरा था। ये देख लें, आपको भाई को स्नाइपरिंग का बहुत शौक है इसके अंदर, पबजी के अंदर। यार इतना मजे का गेम है, मैं आपको बता नहीं सकता। रात को ना मैं 1 घंटा खेलता हूँ। ये देखें जी, मैच विन हो गया था, हमारे किसी साथी ने लास्ट बंदा उनका मार दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।